हाय टू ऑल माय व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स। मैं आज फिर से एक 3 पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ एंड अगेन दिस इज़ फॉर न्यू मून इन टॉरस जो कि टुमारो कल है 22 अप्रैल को। एंड ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा आप लोगों को न्यू मून इन टॉरस के बारे में बता दूँ कि ये जो टाइम है इस टाइम पे आपको पेशेंस जो काम करना है वो पेशेंस से करना है एंड इट इज़ अ गुड टाइम। आपका पेशेंस डेवलप करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम है। सो आप लोगों को अपने अपना इरिटेट ना होकर एंड अपने पेशेंस एंड गोल सेटिंग की तरफ काम करना है। एंड सारे ये इस अमावस्या का असर तो वैसे सारे ज़ोडिएक साइंस पे होगा, बट एक्वेरियन साइन और टॉरियंस के ऊपर ये ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होगा। ऑल्सो आपको पता ही होगा न्यू मून जो होता है ये हमें रिमाइंड करता है कि अ न्यू चेंज इज़ कमिंग एंड बीइंग पेशेंट विल पे यू ऑफ इन लॉन्ग रन। सो अभी जो टाइम चल रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा पेशेंस के ऊपर वर्क करना है। एंड ये जनरली मैं सबके लिए बता रही हूँ दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर पेशेंस। एंड आप अगर अभी पेशेंस रहेंगे तो आपके अंदर एक एबिलिटी टू चेंज योर फ्यूचर आप बना लेंगे फॉर योर बेटर फ्यूचर। दिस इज़ मस्ट। So this is what it is all about to going to। and ये जो न्यू मून इन टॉरस रहेगा इसमें आपके इमोशंस पे भी आपको ध्यान देना है, बिकॉज़ ये बहुत इमोशनल टाइम रहेगा 15 दिन जो आपके रहेंगे। सो अभी प्लानिटरी आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर एज यू नो, बट जो मैंने अभी स्टडी किया है मैंने नोट्स भी बना के रखे हैं आप लोगों के लिए ताकि मैं थोड़ा सा डिटेल बता सकूं। सो अभी प्लानिटरी बहुत सारे चेंजेस आएंगे इस जो जैसे सन इन टॉरस भी आया है। 2 एनर्जीज़ हैं अभी। 19 अप्रैल को 19 अप्रैल को सन इन टॉरस आया है, वो 19 मई तक रहेगा 1 मंथ के लिए। सो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अलग अलग एनर्जीज़ अभी हमारे आसपास रहेंगी। सो गाइज़ मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि अब जिस तरीके से हम पेशेंटली इस टाइम को निकाल रहे हैं उसी तरह से हमें और पेशेंट रहना है एंड और अच्छे से हमें ध्यान देते हुए हम पेशेंटली अगर इस टाइम पे इस चीज़ को फोकस करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारा आगे फ्यूचर में बहुत चीज़ें अच्छी रहेगी। सी दिस इज़ द कार्ड फ्रॉम मोनोलॉजी deck, and it says that prosperity lies ahead. New moon in Taurus, prosperity lies ahead। So ये जो कार्ड है, ये जो पीरियड रहेगा ओवरऑल सब लोगों के लिए, इसमें आप लोगों के लिए आगे प्रॉस्पेरिटी है। आपको अपने आप पे बहुत ट्रस्ट रखना होगा। आप लोगों को अपने आप पे यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। एंड आप इस टाइम पे जो भी प्लानिंग करेंगे, एवरी प्लानिंग विच एवर यू आर डूइंग, आपके 12 मंथ्स के फाइनेंस को भी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। सो गिव मोर टाइम इन प्लानिंग एंड आप नई तरीके से सोचें एंड अपने आप को थोड़ा सा नए तरीके से अपने आप को ढालें। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम फॉर न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप एंड हेल्दी माइंड, बॉडी एंड सोल। अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं एंड आप ये टाइम का आप अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल, आप तीनों चीज़ों को हेल्दी कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द टाइम टॉरस ऑल्सो, जब टॉरस की हम बात करते हैं तो इस ऑल्सो एसोसिएटेड विद लग्जरियस वीनस। लग्जरीज टॉरस का एक और एलिमेंट है, लग्जरी। सो हम लोगों ने जो अभी तक लाइफ में ड्रीम देखे हैं लाइफ के लिए, सो अभी इस टाइम इस टॉरस सीजन मून के बाद, अभी जो टॉरस सीजन भी है एंड टॉरस जो मून जो एंटर हो रहा है इसके बाद हम लोग हम लोगों ने अभी तक जो सपने देखे हैं, जो ड्रीम्स देखे हैं, उसको हम फुलफ़िल करने या अफोर्ड करने के सिचुएशन में आ जाएंगे। एंड इस टाइम पे स्पेशली पैम्पर योरसेल्फ। दे आर सेइंग, गाइड्स एंड एंजल्स एंड स्पिरिट आर सेइंग दैट यू शुड पैम्पर योरसेल्फ। एंड also it is suggested to save more for your future, either
लाइक स्मॉल सेविंग्स से आप स्टार्ट करके एंड अभी के जो टाइम को देखते हुए भी अपने आप को आगे फ्यूचर में बैलेंस करने के लिए एक्सपेंस करने के बदले आपको सेविंग के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. सो इट इज़ सजेस्टेड टू सेव फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो. So this was a small intro for new moon in Taurus, which I wanted to tell you. I will keep it here. राइट. सो पाइल्स में मैंने अगेन 3 पाइल्स हैं. आप कोई भी एक पाइल या कोई क्वेश्चन डीप ब्रीदिंग करके कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो तीनों पाइल में से चूज़ कर सकते हैं. 1 2 3 जितना भी आपके 3 क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चंस को कंसंट्रेट करके एक एक पाइल से आप पूछ लीजिए. यू विल डेफिनेटली गेट आंसर. आप लोगों को आंसर मिलेगा. आई एम डैम श्योर कि कुछ ना कुछ आंसर यहाँ पर किसी न किसी के लिए होगा. सो let's start. This is the first, second and 3. I will put टाइम कभी कभी किसी पाइल में ज़्यादा टाइम लग जाता है, एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पाइल. दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. ये मेरे रुद्राक्ष हैं. ये बहुत बहुत पुराने रुद्राक्ष हैं मेरे. आई सपोज मेरे नाना जी ने मुझे दिए थे. एंड दिस इज़ नॉर्मल ब्लू स्टोन. पेबल नहीं, कुछ बोलते हैं इसको, ऐसे नॉर्मल. मुझे कलर बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया हुआ है. सो दीज आर द 3 पाइल्स. आप चूज़ कर लीजिए. विल स्टार्ट विथ फर्स्ट पाइल. सो द फर्स्ट पाइल्स वी स्टार्ट विथ द वाइट क्लियर क्रिस्टल कार्ड्स एंड द फर्स्ट कार्ड इज show the world the real you, full moon in Aquarius. So this card says Aquarius is about progress. Like आपको आगे move ahead, मतलब आपको आगे बढ़ना है. एंड आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है. नो लुकिंग बैक. एंड ऑब्वियसली देयर इज़ चेंज ऑन इट्स वे. एंड वो एकदम सडन चेंज होगा आपकी लाइफ में. सडनली आपकी लाइफ में एकदम से कुछ चेंज होगा. सो ऑल्सो आपको फोकस करना है कि आपका टारगेट क्या है, आपका प्लान्स क्या है. बिलीव, हर चीज़ पे बिलीव करना है टू गेट इट. एंड ऑल्सो इस टाइम पे दिस कार्ड इज सेइंग दैट यू विल बी इंडिपेंडेंट. एंड आप जो भी करेंगे उसमें आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड दिस, कुछ लोग जिन लोगों का पास थोड़ा सा भी कुछ ऐसा रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, तो आपको पास्ट को बिल्कुल लेट गो करना है. एंड आपको मूव अहेड करना है. एंड बी लिटिल लविंग एंड थोड़ा सा जेनरस आप लोगों को होने का ये टाइम है जब आप लोगों को थोड़ा जेनरस होने का आई वुड सजेस्ट. एंड आपको जो भी सिचुएशन है उससे डिटैच होना है इमोशनली. डोंट पुट इट इन योर इमोशंस टू मच. एंड थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है इस टाइम में. एंड आप लोगों को जितना भी आप जितना बार बार पीछे देखते हैं, आप पीछे मत ना देखते हुए आपको आगे की तरफ देखना है लाइफ में. और ये टाइम बहुत फेवरेबल है जब आप अपने आप पे काम कर सकते हैं. इन अ वे यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ. एंड जैसे मैंने बोला चेंज है तो देयर विल बी चेंज विच विल बी सडनली कुछ चेंज ऐसा आ जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा. सो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस रखिए अपने अंदर. एंड आप जैसे अपने अंदर एक्सेप्टेंस रखेंगे आपको पता आप आगे बढ़ने के आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे. एंड स्टार्टिंग में जो मैंने बताया है मून इन टॉरस के बारे में, आपको पेशेंस रखना है. अगर कुछ चीज़ें लाइफ में डिफ़िकल्ट या कुछ पाथ ख़त्म होते हैं तो न्यू पाथ की बिगनिंग होती है. ये बात हमेशा आपको याद रखनी है. एंड एक्वेरियस का जो कार्ड होता है वो बताता है कि शो द वर्ल्ड रियल यू. लेट्स सी क्या नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बता रहा है. एंड नेक्स्ट गाइडेंस क्या है, नेक्स्ट कार्ड का गाइडेंस क्या है हमारे लिए. ओके, सो दे आर सेइंग कि आपको रीयूनाइट होना है अपनी फैमिली के साथ में. एंड आपको रेस्ट करना है. एंड
these beautiful cards, the both cards are saying वही that जो बताया no looking back वाला जो है, and you will be independent. So आपको अभी ये टाइम है जब आपको आपकी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना है, आपको रीयूनाइट होना है अपने सेम ट्राइब के साथ में, आपको रीयूनाइट होना है, आपके इमोशंस को आपको का ध्यान रखना है, आपको बहुत अच्छे से आपको घर में ही रहना है, एंड ऑल्सो रेस्ट. समटाइम्स आप लोग इतना थक जाते हैं ना, आपको टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को जब हम रेस्ट कर सकें. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इनफैक्ट रेस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी को अपनी एनर्जी रीगेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. सो वी नीड टू रेस्ट, एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन रेस्ट, एंड आप अपने आप को रेस्ट करके एक नया इंसान बना सकते हैं. नेक्स्ट कार्ड is a heart awakening. Awaken to acceptance and divine love. Give and receive in balance. So आपको आपका ये awakening का टाइम है जब आपको give सब चीज़ें बैलेंस में रखनी है. गिव एंड टेक. आपको अगर आप अपने पास्ट में कुछ प्रॉब्लम में से प्रॉब्लमेटिक रिलेशन या प्रॉब्लमेटिक किसी भी सिचुएशन से निकलें, तो आपको अपने सब चीज़ों को बैलेंस करना है. गिव एंड टेक जो होना चाहिए वो हमेशा कुछ लोगों का नेचर होता है जो हमेशा देते रहते हैं. सो डोंट बी लाइक दैट, या लेते रहते हैं हमेशा, दे रिसीव. सो इट इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी, गिव बैक टू एनवायरनमेंट, गिव बैक टू एवरीबडी, गिव लव टू एवरीबडी. सो व्हाट आई एम गेटिंग कि ये ग्रुप के लोगों को तो थोड़ा सा गिविंग के ऊपर ध्यान रखना है, हमेशा रिसीव करने के बदले. अभी का टाइम है, बी जनरस गाइस. एंड डेफिनेटली जो पास्ट है उसमें आप ज़्यादा इंडल्ज ना होकर अपने पास्ट को बेटर करने के लिए अभी के टाइम में इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन हील अप. जो मुझे जो दिख रहा है वो हीलिंग अप का. नेक्स्ट कार्ड है विजुअलाइज सक्सेस. सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन, हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम. विजुअलाइज, सी हमारे विजुअलाइजेशन में बहुत पावर होता है. अगर आप नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देंगे तो नेगेटिव you will force something to come in your life negative. So अभी आपको जैसे कि इस कार्ड में दिख भी रहा है हमें कि कितना फ्लरिशिंग कार्ड है एंड कितना फुलफिलिंग है. एंड आपको विजुअलाइज करना है सक्सेस को. सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस, जो भी सिचुएशन अभी है, लॉकडाउन है या जो भी सिचुएशन है, उसमें आपको अपने आप को एक सक्सेस की तरह से देखना है. जिस तरह की फर्स्ट कार्ड ने बताया कि शो द वर्ल्ड रियल यू. सो आपको आप कौन है ये वर्ल्ड को दिखाने का टाइम आ गया है. ये टाइम आ गया है जब आप अपने आप को छुपा के ना रखें. सो डेफिनेटली आप इस बात पे चलेंगे तो आप सक्सेस की तरफ ज़रूर जाएंगे. ज़रूर से आपकी ऐसी सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव रहने का बोला गया है. Next card is in near future you will definitely get help from somebody, a person who is I suppose Leo, एंड एक ऐसा फ्रेंड या ऐसा आपके यूनियन बनने के चांसेस हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे उस रिलेशनशिप में, एंड आप बहुत ज़्यादा वो रिलेशन आपका बहुत इक्वल होगा. जिस तरीके से आपका बोला ना, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस. सो वो रिलेशन आपका बहुत बैलेंस होगा दोनों का, आइदर बॉय और गर्ल. ये कार्ड्स बिल्कुल भी जेंडर बायस नहीं होते हैं. सो एनीबडी कैन हेल्प यू आउट इन योर नेक्स्ट स्टेप, व्हाट यू आर प्लानिंग. सो उस प्लानिंग में आप बात कर सकते हैं किसी से to take the next step, like about your whatever your plans are, about your communication एक ओपन करिए लोगों के प्रति. या आई वॉज टेलिंग लाइक आप जैसे आपका कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं, आप कोई दिस इज़ अ फायरी एनर्जी. जब आप कोई पैशनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, सो देयर विल बी अ पर्सन, अ फ्रेंड और समबडी हु विल बी, आई सपोज लियो दिख रहा है मुझे, वो इंसान आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए. ओके, सम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड, सम टाइम हम लोगों की लाइफ में, जैसे कि इसके हमें दिख रहा है विजुअल में, थोड़ा सा ऐसा रेगिस्तान सा सॉर्ट ऑफ ड्राई टाइम आता है. सो ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान. सो हमें इस टाइम पे, जब टफ टाइम चल रहा है, सभी के लिए है, आपके अकेले के लिए नहीं है. सो इस टाइम पे हमें भगवान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, गॉड के ऊपर, शिव जी के ऊपर पूरा विश्वास रखना है. एंजल एंसेस्टर्स जिनको आप मानते हैं उनके ऊपर पूरा विश्वास रखना है, एंड
ये ट्रस्ट करते हुए चलना है कि ये टाइम जो है ये भी निकल जाएगा। टाइम हमेशा बदलता रहता है। सो दिस टाइम विल ऑल्सो गो। सो ट्रस्ट इन डिवाइन, जो प्लान डिवाइन ने आपके लिए बना रखे हैं वो बहुत ही अमेजिंग हो गए गाइज। आप लोग भी डिवाइन सोल हैं, डिवाइन हैं, एंड जो गॉड हम लोगों के लिए ऊपर से जो लिख के भेजता है वो बहुत डिवाइन होते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि उन्हें क्या 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 चीज़ें अच्छी प्लान कर रखी हैं। सो जस्ट कीप प्रेइंग एंड ट्रस्ट इन गॉड। ग्राउंडिंग, डीप, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। सो जैसे कि बोला है रेस्ट कीजिए। सो दिस कार्ड ऑल्सो शोज़ दैट आपको रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने अंदर डीप जाना है, अपने अंदर। आप कोई भी बुक लेके पढ़ सकते हैं। आप वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, एंड आप अपने आप को इस कंडीशन में रखिए कि आप रेस्ट करें। आप ग्राउंडिंग कीजिए, बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग। आप पानी पी, वाटर से कैसे पानी पीकर, अभी तो बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ आप सुन के मेडिटेट कर सकते हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम व्हेन यू कैन मेडिटेट विद द साउंड ऑफ बर्ड्स, विच इज़ नॉट, बहुत ज़्यादा बार नहीं हुआ है अपने इस लाइफ टाइम में, बट इस बार हुआ है। तो जस्ट उस चीज़ को आप हेल्प समझिए गॉड की तरफ से, दैट इतना ब्यूटीफुल टाइम हमें अपने घर पे रह के मिला है। सो जस्ट डू इट। नेक्स्ट कार्ड इज़ कंसल्ट एन एक्सपर्ट। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है या कुछ भी, लाइक अगर आपके अकाउंट्स में या अगर आपके किसी भी चीज़ में आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा भी कुछ ऐसा है कि आपको हेल्प लेनी चाहिए, तो आपको एक एक्सपर्ट, मोर इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड, कॉन्टैक्ट समवन विथ एक्सपर्टीज़ इन दिस एरिया। सो आपको एक एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए जो कि आपको प्रॉपरली इस तरफ आपकी कोई भी अगर इस ग्रुप वाले जो भी कुछ सोच रहे हैं उसमें अगर आपको कोई एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है हेल्थ वाइज किसी भी तरीके से, तो आप किसी या डॉक्टर या सीए या किसी से भी कंसल्ट, या अपने फ्रेंड जो आपको लगे कि इस टाइम पे वो हेल्प कर सकता है, तो रीच आउट टू पीपल एंड टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस गाइज। नेक्स्ट कार्ड इज़ गो टू द डिस्टेंस। यस, समटाइम हमको अपने प्लान्स को अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम एक प्लान को फिक्स करेंगे एंड फिर कैंसिल कर देंगे, फिर प्लान करेंगे फिर कैंसिल कर देंगे, ये हमें नहीं करना है गाइस। आप लोगों को गो टू द डिस्टेंस, आपको जाना है आगे एंड आपको बढ़ते जाना है, चलते जाना है। भले आप कितना भी धूप हो, पानी हो, टफ लाइफ हो, कुछ भी हो, आपको आगे बढ़ते, अपनी स्ट्रेंथ को आपको इंटैक्ट रखना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। एंड आप डेफिनेटली देखेंगे कि आप अपना जो गोल है उस पर आप पहुंच रहे हैं इन नियर फ्यूचर, एंड डेफिनेटली आप पहुंचेंगे। physical activity also, they are saying, angel guides and spirits are saying that आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफ में लाना चाहिए। अगर आप कुछ अभी स्ट्रेस में या किसी चीज़ में चल रहे हैं तो आप मेडिटेशन, योगा, जो कि ऑनलाइन बहुत फ्री चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो आप कहीं भी जाके ऑनलाइन कोई सेशंस लीजिए। डेली आपको ये चीज़ करनी है, आप डेली 1 घंटा अपने आप को दीजिए। दिस इज़ द मोस्ट फेवरेबल टाइम। मैं क्या, सारी दुनिया बार बार ये बात बोल रही है। तो हील योर सेल्फ अलॉट, एंड दिस इज़ द नंबर 9 कार्ड विच इज़ सेइंग दैट आपको जो भी चीज़ है आपका जो जर्नी जो इसमें दिख रहा है इन कार्ड्स में, आप यू विल बी नियर फ्यूचर यू विल बी अ लीडर। सो आपका ये चीज़ें जो ख़त्म हुई हैं उसके ऊपर आप वरी ना करके नेक्स्ट स्टेप जो लेने वाले हैं आप देखेंगे कि 1 साल में आप एक लीडरशिप पोजीशन पे चले जाएंगे। एंड आपको अपनी लोगों को आपको ये बताना है कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। और ये टाइम है जब आप अपने आप पर काम करके एंड आप लोगों को ये बताएंगे कि आप रियल आप कौन हैं। एंड जो लोग भूल चुके हैं कि आप कौन हैं, तो दे शुड नो दैट हु इज़ रियल यू। सो गाइज, ये बहुत अच्छी रीडिंग आज डिवाइन रीडिंग जो आई है ये बहुत ही डिवाइन है। सो आप इस चीज़ पे ज़रूर कंसंट्रेट कीजिए। जो मैसेजेस उन्होंने दिए हैं इस चीज़ पे आप ज़रूर अपने ऊपर काम कीजिए, इस ग्रुप के लोग जिन्होंने ये ग्रुप चूज़ किया है, एंड डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड विद दिस। एंड चलिए लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज़ second one, my favorite, Rudraksh. Let's move on to our next group, which is Rudraksh.
This is very old and I just love this Rudraksh. Let's start. फर्स्ट कार्ड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम वैक्सिंग मूड. सो आपका ये जो आपके आसपास की एनर्जी आपको सराउंड कर रही है, ये एक अभी तक चीज़ें रुकी हुई थी तो एक स्पीड, एक फेज़ में आगे बढ़ रही है. सो आपको ये कंसंट्रेट करना है कि आप भी एक स्पीड ले रहे हैं. आप अभी ये टाइम होल्ड ऑन करने का है माना, बट जो भी प्लानिंग आपकी है उसमें आपको स्पीड अप करने का टाइम अभी है. एंड ये एक बहुत पॉजिटिव ओमान लेके आता है. एंड दिस इज़ अ टाइम टू राइज़ अप. एंड ये आपका टाइम है जब आप राइज़ करेंगे. एनर्जीज़ आपकी जो है वो बहुत हाई लेवल पे रहेगी, आपके हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहेगी. आपके इमोशंस जो हैं वो दे आर ऑल्सो बिल्डिंग अप. एंड ऑल्सो आस्क योरसेल्फ वेयर यू वांट टू गो. डू यू बिलीव यू कैन गेट इट. आपको पता है कि आप अचीव कर सकते हैं. आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, बार बार क्वेश्चन पूछिए. एंड you know that you are headed in a right direction. This card is saying you are heading in a right direction and the situation is हैज़ फुल पोटेंशियल इन इट. एंड आपके जो भी ड्रीम्स आपने आज तक देखे हैं वो आप पूरे कर सकते हैं. एंड more efforts are required right now, so be committed and keep moving forward. What will I say, make plan and act on it. And आप जितने committed रहेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे. आपको stop नहीं होना है अपने plans अगर आप कोई बना रहे हैं या कोई project पे काम कर रहे हैं या कोई relationship में आप काम कर रहे हैं तो आपको action लेने की अब ज़रूरत है. This is a time to take action. तो आप एक्शन लेंगे अगर तो तभी आपका काम आगे बढ़ेगा. लेट्स सी आगे हम लोगों को कार्ड्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं. एंड जो आपकी एनर्जीज रियली बहुत हाई है. सो कीप फोकसिंग ऑन योर एनर्जीज एंड कीप फोकस ऑन योर एक्शंस राइट नाउ. मैं अगेन आपको बोलूँगी कि आप लोग अपने एक्शंस में अपना फोकस सही रखिए, अपने एफर्ट्स में कमी मत रखिए. एंड डेफिनेटली आप अपने सक्सेस की तरफ जाएंगे. जो ये वाला टाइम है ये मैंने बताया टॉरस लग्जरी को भी बताता है. सो आपके बहुत सारे ड्रीम्स विशेस फुलफ़िल होने का टाइम है, मैनिफेस्टेशन का टाइम है. सो आप जो आपने मैनिफेस्ट कर रखा है या आप करते हैं मैनिफेस्टेशन, तो ये टाइम है जब आप उन एक्शंस आप विजन बोर्ड बनाइए. आप ऐसी चीज़ें कहिए जो आपके आगे के 1 साल के प्लानिंग हो एंड आप 1 साल में उस चीज़ को अचीव करना चाहते हो. सो इस तरीके से आप आगे बढ़िए तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि आपको ये चीज़ बेनिफिट करेगी. ये आप टाइम को फेवरेबल बनाइए. टाइम से भागने के बदले आप उसको फेवरेबल बना सकते हैं. एंड वो आपके फेवर में कैसे आएगा? आपके एक्शन से, आपके हार्ड वर्क से, आपके कमिटमेंट से, आपके पूरा पोटेंशियल उसमें देने में. सो गाइस, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. अपने आप में डिटर्मिनेशन लाइए. आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं एंड आप सक्सेसफुल पीरियड में आना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होने की ज़रूरत है. एंड आप भले ही स्मॉल बेबी स्टेप्स लीजिए बट आगे बढ़ते जाइए, धीरे 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 आगे बढ़ते जाइए. लेट्स सी व्हाट्स देयर या अबाउट रिलेशनशिप. व्हाट आई एम सेइंग कि ये टाइम ऐसा है जब आप किसी ना किसी तरीके से कोई रिलेशनशिप में हैं तो आप आगे बढ़ने के प्लान बनाएंगे. यस डेफिनेटली. सेकंड कार्ड ऑल्सो सेज आपका कम्युनिकेशन, आपका थ्रोट चक्र पे आपको काम करना है एंड आपका कम्युनिकेशन को आपको सही करना है. इफ़ फ्यू ऑफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल इन अ राइट वे, आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करना है कि आपके अगर इमोशंस हैं आपके अंदर हैं एंड आप किसी को बोल नहीं पा रहे, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो या सामने वाला नहीं एक्सप्रेस कर रहा है तो आप एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए. सो दैट इन रिलेशनशिप ऑल्सो आप कम्युनिकेट कर सकें, आप वो इमोशन सामने वाले को एक्सप्रेस कर सकें. या अगर किसी बिजनेस डील है या किसी भी चीज़ में आप अगर बोल नहीं पाते हैं तो रीच आउट टू पीपल एंड कम्युनिकेट. Mediumship, you have a natural ability to connect with departed loved ones. So see,
योर स्पिरिचुअल लाइक आपके पूर्वज भी आपका बहुत साथ दे रहे हैं इस टाइम पे, एंड यू मस्ट नो दैट दे आर देयर, एंड इफ़ यू आर प्रेइंग विथ योर हार्ट दे विल हेल्प यू आउट, दे आर देयर इन योर रीच, एंड दे आर ब्लेसिंग यू। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि वो आपको ये बताना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि आप ब्लेस्ड हैं। आप बिल्कुल मत डरिए, आप धीरे धीरे अपनी स्टेप लेते रहिए, जहाँ भी प्रॉब्लम आए आप उनसे प्रे कीजिए एंड आगे बढ़ते जाइए। अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। वाओ, सी आपके साथ में हेवनली बॉडीज़ हैं, आपके साथ में यूनिवर्स हैं, आपको कम्युनिकेट करने के लिए सब लोग आपको बोल रहे हैं कि आप दे आर बैकिंग यू अप। आपका स्ट्रॉन्ग, दिस ग्रुप इज़ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बैकअप, एंड वो बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, लव्ड हैं। आप अपने आप को इस तरीके से मत सोचिए कि आप लव नहीं हैं या प्रोटेक्टेड नहीं हैं। जस्ट यू हैव टू, आपको अपने हायर, मैंने आपको बोला, आप अपने जो एनर्जीज है वो हायर सेल्फ, अपने अंदर जाके अपने हायर सेल्फ मेडिटेट करके, कैसे भी मेडिटेशन से आप अंदर जाके आप अपने हायर सेल्फ से बात कीजिए, अपने पूर्वजों से अपने प्रेयर्स कीजिए, प्रेयर्स में आप उनको बोलिए, एंड डेफिनेटली यू विल गो देयर। king of bows fox, so this energy, there is an energy which is like very cunning और very like आपको बहुत अलर्ट रहना है, आपको क्यूरियस रहना है। आप एक किंग तभी बन सकते हैं जब आप बहुत स्मार्ट एक्ट करेंगे। आपके अंदर विजडम होनी चाहिए। आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, यू हैव टू क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन करना है आपको। एंड क्लियरेंस, आपको पास्ट का जो भी है वो अब क्लियरेंस करने का टाइम है। यू हैव टू क्लियर आपका जितना भी आपने पास्ट में अपने रखा हुआ है, कोई रिलेशनशिप अगर ख़त्म हुआ है तो आपको उस चीज़ को क्लियर करते जाना है। आपको पास्ट की चीज़ें या अपने घर में क्लियर कीजिए, क्लटर क्लियर कीजिए, आपका पास्ट का कुछ भी ओल्ड मेमोरीज है उसको क्लियर कीजिए। आपको पास्ट का जितना भी है ना वो पीछे छोड़ते जाना है। इनोवेटिव आइडियाज़ आपको आगे की तरफ ले जाएंगे। आप उन आइडियाज़ को फॉलो करें एंड एक्सप्लोर क्रिएटिविटी। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको आपको एक्सप्लोर करना है। एंड क्लियरेंस, जो ये कार्ड बोल रहे हैं बार बार कि आपको क्लियर करना है, आप डेफिनेटली आप अपने अंदर का जितना भी जगह है वो खाली नहीं करेंगे तब तक आप नया कुछ भी उसमें डाल नहीं पाएंगे। सो आपको क्लियर करना है। आपको सारी एक्टिविटीज़ में ये ध्यान रखना है कि आप बहुत क्लेवरली आगे बढ़ते जाएं। एंड आपका चेंज इन डायरेक्शन भी डेफिनेटली होगा। सो उस चेंज इन डायरेक्शन की तरफ भी आपको फोकस रहना है। एंड आप जिस तरीके से आप मूव कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे विथ हेल्प ऑफ गॉड, यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स, सबके साथ में आप आगे बढ़ते जाइए, अपने पास्ट को क्लियर करते जाइए। एंड आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत पावरफुल एनर्जीज़ शो कर रही हैं, जो एक किंग की एनर्जी होती है। आपको एक लीडर की तरह से एक्ट करना है। जैसे अगर आप घर में भी हैं तो आपको एक लीडर की तरह एक्ट करना है, जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन, आपको लविंग रहना है, आपको कम्युनिकेशन सही रखना है, एंड आपको लीड करना है। सो इस तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। एंड डेफिनेटली लाइफ में चेंजेस हैं, आप एक डिफरेंट पाथ में एंटर हो रहे हैं। सो ये चेंजेस को आप धीरे, मतलब आराम से एक्सेप्ट कीजिए गाइज। एंड आप लोग बिना टेंशन के, बिना पास्ट को लाए, आप अपने एफर्ट्स करते रहिए एंड कमिटेड रहिए अपने चीज़ों में। एंड जितना भी हो सके प्लान बनाइए और उस पर एक्ट कीजिए अलर्टनेस से। जितना अलर्ट रहेंगे उतना आप अपने आप में आपको विजडम और आपको एक पोजीशन मिलेगी इन नियर फ्यूचर। एंड अपने आप पे भरोसा रख के आप चलते जाइए। एंड देयर इज़ नो लुकिंग बैक फॉर दिस ग्रुप ऑफ पीपल गाइज। एंड डेफिनेटली इन रिलेशनशिप ऑल्सो सेम थिंग विल अप्लाई, इन एनी थिंग इट द सेम थिंग अप्लाई। जो क्लियरेंस है वो रिलेशनशिप के लिए भी है, वो हर चीज़ के लिए, वो क्लटर के लिए भी है। अगर घर में कुछ क्लटर है उसको हटाइए एंड क्लियर कर दीजिए। एंड साफ़ सफाई तो अब ये बोल ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कीजिए। सो ऑल ऑफ़ यू, आप लोग सब उस तरफ से आगे की तरफ बढ़ने का ध्यान रखिए।
watching cloud, lie back and rest and relax. So also see they are saying कि आपको थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत है. अगर आप क्लियर कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा आप टायरिंग पोजीशन में आप मेहनत कर चुके हैं, तो आपको ये टाइम है जब आप बुक्स पढ़िए, आप आराम से रेस्ट करिए. आप अपने ऐसे टाइम आप छत पे चले जाइए बालकनी में, या फिर विंडो के पास में बैठ सकते हैं ताकि आपको फ्रेश एयर मिले एंड आपको थोड़ा ग्राउंडिंग मिल सके. अमेजिंग गाइज, मतलब ब्यूटीफुल. जब कार्ड्स रीड करने बैठते हैं तो द एनर्जीज जो आती हैं वो बहुत पॉजिटिव होती हैं. फर्स्ट ग्रुप में भी उन्होंने ग्राउंडिंग के लिए बोला, सेकेंड ग्रुप में. सो आई फील कि ये जो डिवाइन एनर्जीज जो गाइड करने के लिए हमें आती है, ये बहुत ब्यूटीफुल होती है एंड ये हमें कितना एक्यूरेटली गाइड कर रही है कि आपको वो रिलैक्स करने का बोल रहे हैं. सो यू मस्ट रिलैक्स एंड यू मस्ट रेस्ट. ट्रैवलिंग लाइट, सिंप्लीफाई योर लाइफ. ट्रैवलिंग लाइफ लाइक नॉट ट्रैवलिंग, इसमें देखकर आप ट्रैवल करना मत चालू कर दीजिए गाइस. दिस इज़ टू सिंप्लीफाई योर लाइफ. दे आर सेइंग क्लटर फ्री लाइफ होगी. आपका पास्ट अगर आपको बार बार आके टॉर्चर नहीं करेगा, आपका लाइफ का जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी. एंड आपका कम्युनिकेशन, जब अगर आप थ्रोट चक्र आप बोल नहीं पाते हैं तो आप अपने, या फिर जो लोग प्रेजेंटेशन वगैरह देने में थोड़ा हो तो वो आप अपने आप पे वर्क करेंगे, तो आपका ये थ्रोट जो आप बोल नहीं पाते हैं लोगों के सामने, ये भी आप अपने ऊपर काम करेंगे तो ये भी आपका एक ओपन हो जाएगा. सो दिस विल हेल्प यू आउट इन लॉन्ग रन इन योर नियर फ्यूचर. एंड दे आर सेइंग कि आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करिए एंड सिंपल रखिए. बहुत ज़्यादा हौच पौच या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत रखिए. Music for manifesting. To manifest rapidly, think of your desire while you chant, हम सिंग एंड प्ले म्यूज़िक. ब्यूटीफुल. दे आर सेइंग कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पास्ट से निकलने में या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है किसी चीज़ में, या कुछ चीज़ आपको इफ़ेक्ट करे, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम इन अगर आप म्यूज़िक की तरफ इंक्लाइन हो सकें. आप रेस्ट कीजिए, आप थोड़ा सा अपने आप को क्लियर कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए अपनी लाइफ को, आप ओवर थिंकिंग को दूर कीजिए एंड म्यूज़िक सुनिए. म्यूज़िक से आप मैनिफेस्टेशन आपका बहुत जल्दी होता है. म्यूज़िक में आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं. आप अभी के टाइम में दे आर सेइंग कि आप जितना ज़्यादा मंत्र पढ़ेंगे, आप जितना ज़्यादा चैंटिंग करेंगे उतना ज़्यादा वाइब्रेशंस पॉजिटिव होगा आपके आसपास का भी और वर्ल्ड का भी. सो आप साइड में अगर कुछ काम करें तो अपना वर्क फ्रॉम होम भी है तो आप साइड में चैंटिंग लगा के रख सकते हैं. ऑल्सो हियर एंड नाउ. सो देयर इज़ नो, इतना सब है. देयर इज़ नो पास्ट, देयर इज़ नो फ्यूचर. जो है वो आज है. सो ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ वॉट वी हैव इन योर हैंड. अब तक ये हमको समझ ही आ चुका होगा कि जो है वो आज है. हमें ना हमारा पास्ट ना हमारा फ्यूचर, जो है वो आज है. हमें आज क्या करना है वो सोचना है. आप ना फ्यूचर में जाइए ना पास्ट में जाइए. एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज विच इज़ कमिंग इन दिस फॉर दिस ग्रुप ऑफ पीपल. आपको बिल्कुल भी पास्ट में नहीं रहना है. आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग करते रहना है. एंड जो करना है, जीना है, वो आज में जीना है. यू आर हियर मीन्स यू आर. आप अपने लाइफ को प्यार कीजिए, आप अपने लाइफ को प्यार कीजिए. आप दुखी मत होइए. जो है वो आज है. कल का आपको भरोसा नहीं है, और जो कल था वो चला जा चुका है पास्ट. एंड फ्यूचर आपका आया नहीं है अभी तक. सो उसके बारे में सोचने से भी कुछ नहीं होगा. पेरेंटिंग सी, दोज हु आर पेरेंट या दोज हु आर नॉट पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. आप अपने पेरेंट या जिनके किड्स हैं वो अपने किड्स को टाइम दे सकते हैं. लाइक मी, मैं अपने बच्चे के साथ भी हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी हूँ. सो आई एम एन्जॉइंग दिस टाइम. फर्स्ट टाइम मैं इतने टाइम के लिए अपने पेरेंट्स के साथ हूँ और अपने बच्चे के साथ में भी हूँ. सो इट इज़ द बेस्ट टाइम एंड यू कैन लिव योर लाइफ एंड कम्प्लीशन. दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपका कम्प्लीशन का 2 नाइन्स है. यहाँ पर जो कुछ चीज़ ख़त्म होकर न्यू चीज़ आगे जा रही है एंड न्यू चीज़ की तरफ आप आगे जा रहे हैं. एंड आपकी डेफिनेटली आपकी भी इस ग्रुप के लोगों की आगे जाके बहुत अच्छी पोजीशन में वो लोग आएंगे. एंड वो लोग बहुत
ये कंप्लीशन का टाइम है एंड ये टाइम है जब आप अपने बच्चों पे ध्यान दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स पे ध्यान दे सकते हैं फॉर अ चेंज। आप जो अभी तक आप जितने बिजी रहे अपने लाइफ में, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप अपने पेरेंट्स पे ध्यान दे सकते हैं। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल अमेजिंग टाइम वी आर हैविंग, दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग व्हेन आप अपने इस तरीके से, जिस तरीके से इन कार्ड्स ने मैसेज दिया है, डिवाइन मैसेज, आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी हर चीज़ में वर्क कर सकते हैं। हर एक एरिया आप गाइडेंस स्पिरिट एंजल्स ने इसमें आपको फोकस करने को बोला है। सो आप चाहें तो एक छोटा सा नोट बना लीजिए कि ये चीज़ें हमें इस फुल मून पे करनी है। सो आप एक विजन बोर्ड बना लीजिए जिस पे आप ये लिख के रखें एंड आगे बढ़ें। नेक्स्ट चलिए, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज़ थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का नॉर्मल स्टोन लिया था। Let's start with this group and let's start with this group, third group of people, and what is there, क्या देखते हैं हम। A new romantic cycle begins, new moon in Libra, wow. This card is a very different message. This card is saying there is a lot of love and harmony coming up. आपके लाइफ में बैलेंस जो नहीं था अभी तक, वो बैलेंस आपके लाइफ में वापस आएगा हर तरीके से। मॉनेटरी टर्म्स, लव, एवरीथिंग। अगर कोई लीगल मैटर है तो उसमें भी बैलेंस आएगा एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। रोमांटिक साइकिल ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक साइकिल किसी आपके पैसे के साथ भी हो सकती है, आपकी इमोशंस के साथ हो सकती है, आपकी पर्सन के साथ हो सकती है, आपके किड्स, पेरेंट्स, आपकी स्टडीज़ के साथ हो सकती है। लाइक मेरे टैरो के कार्ड के साथ में, मेरे बेटे के साथ में, मेरी हर चीज़ में मेरे को जब तक मैं हार्ट से नहीं जुड़ती हूँ तब तक मैं किसी चीज़ में, मैं अपने काम के साथ में मेरे को बहुत अटैचमेंट है। तो ये रोमांटिक साइकिल जो आपकी बता रहे हैं वो एक रोमांटिक साइकिल आप किसी के साथ में भी हो सकती है। एंड दिस इज़ अ नेगोशिएटिंग एंड नेगोशिएटिंग टाइम। जब आपको एक आप किसी जगह पे हैं तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, आप रीस्टार्ट कर सकते हैं न्यू रिलेशनशिप को, एक न्यू बिगनिंग को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं अभी नीचे आगे आने वाले टाइम में। ऑल्सो आप न्यू बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। सो दे आर सेइंग टू रीच आउट एंड टू पीपल एंड लेट देम नो, इफ दे आर नॉट नोइंग लेट देम नो दैट यू केयर फॉर देम एंड लाइक आपके अंदर फीलिंग है तो आप एक्सप्रेस कीजिए। एंड इस ग्रुप के लोगों के लिए मोस्ट प्रॉब्ली देयर इज़ अ मैरिज कमिंग अप और एंगेजमेंट। जो लोग वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, कमिटमेंट का, तो यस अब मैं आगे जाके और पता चलेगा अदर कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, बट यस। एंड कोई जिस लोगों का कुछ लीगल मैटर्स का था टेंशन, तो लीगल मैटर आपके फेवर में जाने के बहुत चांसेस हैं ये ग्रुप के लोगों के लिए। एंड this energy want you to bring things back in balance। so जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। एंड आपका एक हेल्थ के साइड भी हेल्दी वेल बैलेंस्ड कनेक्ट जो है वो आपके सामने आ रहा है, आइदर विथ फाइनेंस, आइदर विथ बिजनेस, आइदर विथ रिलेशनशिप, आइदर विथ एनीबडी, विथ पेरेंट्स, विथ योर स्टूडेंट्स, विथ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। आपका बैलेंसिंग जो प्रॉब्लम था, जो इम्बैलेंस हो रहे थे, वो अब आपका वापस ये ग्रुप के लोगों का वापस से सही होगा। जो पास्ट फ्यू डेज से या फ्यू मंथ से जो इम्बैलेंस चल रहे थे वो सब चीज़ें आपकी क्लियर आउट होके बैलेंसिंग पोजीशन में आने के चांसेस है इस ग्रुप के लोगों के लिए। अगर आप ने किसी चीज़ को करके छोड़ दिया है तो डोंट स्टॉप इट, ट्राई वंस अगेन एंड एक बार ट्राई कीजिए और एंड नेगोशिएट करने की कोशिश कीजिए या रीनेगोशिएट करने की कोशिश कीजिए। इतनी जल्दी हार मत मानिए। दे आर सेइंग इन द स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स आर सेइंग दैट इतनी जल्दी हार मानने से कुछ नहीं होगा। सो इतनी जल्दी आप हार मत मानिए एंड आप रीस्टार्ट कीजिए किसी भी चीज़ को। आप ट्राई कीजिए कि किस तरीके से आप एक न्यू बिगनिंग, हेल्दी बिगनिंग दे सकते हैं। सो ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पर वो एक बैलेंसिंग की एनर्जी रहेगी। एंड आप लोग बिल्कुल भी वरी मत कीजिए
एंड बहुत ही ब्यूटीफुल साइकिल आपकी लाइफ की बिगिन हो रही है एंड जो बहुत ही ब्यूटीफुल साइकिल आपकी लाइफ की स्टार्ट हो रही है एंड जो लोग अभी तक रिलेशनशिप में कमिट नहीं कर पा रहे थे तो हो सकता है आपके पास गाइस कमिटमेंट आए या आप किसी को कमिट करने के लिए रेडी हो जाए या अभी तक आप बना नहीं पा रहे थे अपने मन को। सो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करें एंड दोनों तरीके तरफ से आपका कमिटमेंट में यस हो जाए एंड दिस विल आपकी मैरिज फिक्स हो या आपका एंगेजमेंट फिक्स हो, ऐसे कुछ आपके चांसेस हो। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे एंड जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में जो 15 दिन है आगे के वो आपकी लाइफ में बैलेंस वापस लेके आएंगे विच इज़ वेरी दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। इन फैक्ट आई विल से this is a very good sign. This card is giving a very good sign for you people. So गाइज़ आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग आगे बढ़िए, नेगेटिव को छोड़कर फियर को छोड़कर अपने अंदर के डर को हटा के डर को जीत कर आगे बढ़िए एंड अपने किसी भी चीज़ को नई तरीके से स्टार्ट कीजिए एंड लेट मी चेक व्हाट एल्स इज कमिंग अप इंट्यूटिवली। या चलिए मैं नेक्स्ट कार्ड से स्टार्ट करती हूँ। सो यस, टाइम इज़ एवर चेंजिंग। टाइम जो है हमेशा बदलता रहता है। सो जो अभी पास्ट में अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा टाइम रहा है जो डिस्टर्ब रहा है, सो दैट टाइम इज़ चेंजिंग या डिस्टर्ब रहा है, आपके इमोशंस से आप हर्ट हुए हैं पास्ट कोई भी रिलेशनशिप में एंड आप बहुत हर्ट पोजीशन में हो। सो आप मत, ये जो आप डार्क साइड में हो इस चीज़ से हटिए। आपको यहाँ से हटने का बोल रहे हैं। आप अपने उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपके पास है, जो चीज़ चली गई है पास्ट। अगेन गाइज, डोंट पे अटेंशन टू देम। थ्रोट चक्रा, आपको थ्रोट चक्रा पे काम करना है अपने। द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रूथ। आपको अपनी सच्चाई के ऊपर काम करना है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप अपने सच में अड़े रहिए। आइदर मैंने बोला स्टार्टिंग में, आइदर इट इज़ अ लीगल दिस थिंग, आइदर कोई ऑफिस का मैटर है, आइदर कुछ भी चीज़ है, आपको अपनी सच्चाई की तरफ आप आगे बढ़ते रहिए एंड आप अपने ट्रूथ को मत छोड़िए एंड फॉल्स कंक्लूजन पे अगर आ रहे हैं तो आप उस कंक्लूजन पे मत जाइए एंड आप डोंट फियर ट्रूथ। ट्रूथ बोलने से कभी मत डरिए, पीछे मत हटिए, आगे बढ़ते जाइए। आप अपने थ्रोट चक्रा पे, अपने बोलने पे, अपनी शक्ति पे, अपने वॉइस पे विश्वास रखिए एंड अगर सच्चाई सामने नहीं आ रही है तो फाइंड दैट ट्रूथ। Next card, karma releasing. Move beyond drama. Create your own path. Make room for good energy. Yeah, lot of dramas are going around in your life and आपको बोला जा रहा है कि आप उस जो है ये कार्मिक है एंड हमारे कर्मा हमको ही भुगतने पड़ते हैं। सो कार्मिक is releasing and move beyond your drama. Create your own path. Make room for good energy and मेक रूम फॉर गुड एनर्जी एंड आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हैं डार्क है वो चीज़ें आप छोड़कर आप आगे बढ़ते जाइए एंड उन आपको आपके आप बोलिए। आप आपकी एबिलिटी पे ध्यान रखिए कि आपको बोलना है, आपको चुप नहीं रहना है। कभी कभी चुप रहना भी डिफ़िकल्ट होता है। आप अपने आप को, अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ बहुत ड्रामा चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि मुझे चुप ही रहना चाहिए, हमेशा चुप रहें, सो नहीं, कृष्णा जी ने भी बोला है कि आपको चुप नहीं रहना है। ग्रीन मैन हैज़ कम अप, ये बोल रहे हैं कि आपको अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत जनरस रहना है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट के लिए बहुत जनरस रहना है। बहुत इम्बैलेंस हो चुका है, सो इस इम्बैलेंस को इस बैलेंस के बारे में बात करते हैं, इम्बैलेंस के बारे में। उसको अपन को बैलेंस में लाना है इस ग्रुप के लोगों को एंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस। जो सारे कार्ड्स बता रहे हैं वो विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि आइदर इस ग्रुप के लोग जो हैं वो लोग आइदर प्रोफेशनली इसी फील्ड में हैं, जो आइदर वो लीगल या तो पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स या ऐसे लोग हैं जो लोग जस्टिस के ऊपर काम करते हैं एंड या डॉक्टर्स हैं जो लोग, और अदर पीपल जो
जो अभी इस टाइम पे वॉरियर्स की तरह बाहर जाकर काम कर रहे हैं। एंड मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों को बिल्कुल भी फेयरफुल उसमें नहीं आना है, आपको अपने आप में मोटिवेटेड रहना है एंड आप लोगों को ट्रस्ट करना है गॉड पे एंड यूनिवर्स पे एंड गुड एनर्जीज़ पे, जहाँ पर आप लोग मैं बहुत बार देखती हूँ कि आप लोग जब घर जाते हैं, आप लोग बाहर रहते हैं, आप घर जाते हैं तो आपको अलग रहना पड़ रहा है एंड ऑल, तो ये थोड़ा सा फेयरी सिचुएशन है। बट आप ये अगर ये ग्रुप के लोग, कुछ लोग वो लोग हैं जो वॉरियर्स हैं जो अभी बाहर निकल रहे हैं, तो आप लोग अपने सच्चाई खुद भी जानते हैं एंड आप लोग जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये कोई फौजी लोगों से कम काम आप लोग नहीं कर रहे हैं बाहर निकल के। जो बैलेंस आप लोग ला रहे हैं एंड जो जस्टिस आप लोग कर रहे हैं टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी एंड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड टुवर्ड्स एवरीबडी ह्यूमन बीइंग, which is very important at this time and which I would say is an incredible job you are doing. So आप लोग उस सपोर्ट, इस जगह पे आपको अगर गॉड ने चांस दिया है तो आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। and आपको उस तरफ बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि या डिसहार्टन नहीं होना है। एंड आप आपकी क्रिएटिव एनर्जी को अपने आसपास रखिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने आसपास रखिए एंड आप न्यू लेवल की तरफ बढ़ेंगे डेफिनेटली। एंड फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। सी आप जो काम कर रहे हैं बहुत, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही जनरस हैं अगर आप लोग उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एंड अदर्स ऑल्सो, जो लोग इस ग्रुप के लोग हैं वो लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट एंड अपने को समझने की ज़रूरत है कि जो जैसे इसमें मोर बताया और मैंने अभी कल पेपर में मुझे देखा है कि न्यूज़पेपर में कि वो लोग रोड पे आ गए हैं एंड वो लोग रोड पे आके कुछ खा रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं एंड बहुत सारे हैं उसमें। बहुत हुआ तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे वो वाला कटिंग ज़रूर शेयर करूँगी। एंड वो इतना अच्छा रोड पे आके और सब दाना वगैरह खा रहे हैं, तोते भी हैं उसमें और भी चिड़िया हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे पिजन भी हैं। सो ऐसा नज़ारा हमने कभी नहीं देखा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड वी आर सीइंग दिस कि हम लोग उनको भी चांस दे रहे हैं जो हमारे साथ फेलो ट्रैवलर्स हैं हमारी इस लाइफ में। हम ह्यूमन बीइंग ही सिर्फ नहीं हैं, अदर लोग भी हैं, एनिमल्स भी हैं। बी जनरस टू देम। एंड हम लोग जो कर रहे हैं ये बहुत ही डिफरेंट जोन का टाइम है एंड जो हीलिंग हम का टाइम है तो हमारे लिए भी है, इन लोगों के लिए भी है, एनवायरनमेंट के लिए भी है। जस्ट वी हैव टू सपोर्ट टू ब्रिंग बैक दैट जस्टिस इन our lives and their lives and towards Mother Earth. What I am feeling. Distance thunder, clear the air. See, they are again saying that this work is important for इस ग्रुप के लोगों के लिए जो लोग हेल्प कर रहे हैं। और हम लोगों को भी अंदर है कि अगर आप लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं, हम लोगों की सिटीज़ में कुछ लोग जो अभी भी बाहर जा रहे हैं, लाइक फ्रॉम मेरे ख्याल से 21st या 22nd से हम खुद घर के गेट के बाहर तक नहीं निकले हैं। सो गाइज़, आप लोग भी मत जाइए। रिक्वेस्ट कि आप लोग ये जो बैलेंस बनाने की जो ज़रूरत है अभी, वो अकेले एक स्पीशीज़ को नहीं है, ये सभी के ऊपर जिम्मेदारी है। सो आप लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू क्लियर द एयर। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड बी पॉजिटिव. So I was telling that set your sights high and increase your standards and expect more for yourself. Don't settle. So don't settle for less. आप लोगों को अपना स्टैंडर्ड अपने साइट्स को बहुत हाई रखना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने बोला कि फॉल कंक्लूजन या फियर या ट्रूथ से भागना आप लोग मत कीजिए। एंड जो भी आपके साथ आपके जो गाइड्स एंड एंजल्स हैं वो आपको किसी न किसी तरीके से मैसेजेस पास कर रहे हैं। सो आप उन मैसेजेस को का ध्यान रखिए एंड उस चीज़ को लिसन कीजिए। किसी भी तरीके से आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेंगे एंड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ईमेल के थ्रू हो सकते हैं, एनीथिंग, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपका आएगा थ्रू फॉर रिलेशनशिप और समथिंग फाइनेंशियली और बिजनेस में। एंड देयर विल बी इट विल बी थ्रू ईमेल और SMS और
लाइक मैनी देर आर मैनी सोर्सेज जहाँ से मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, तो कोई कंफर्मेशन हो सकता है, कोई जॉब कंफर्मेशन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का लिए यस बोल सकता है. सो देर आर मैनी good things coming up. There are many good things coming up to you guys, and listen to your guides and angel, pride and spirituality. So you this आप लोगों को अपने spiritual path, कुछ लोगों के लिए spiritual path like आप meditate कर सकते हैं, spiritual path है weekend हो रहा है तो आप chants कर सकते हैं, and अपने ईगो को कम करके मूव टुवर्ड्स योर प्राइड, एंड आप फोकस कीजिए कि आप एक अच्छी बिगनिंग की तरफ जाएं न्यू मून इन टॉरस सीज़न में, एंड किसी भी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकले जो कि डिप्रेसिंग या टॉक्सिक हो, एंड एज यू सी देयर इज़ सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड, मैसेज इन बॉटल, एंड जो हमारे आसपास की एनर्जीज़ हैं वो क्लियर हो रही है, नेगेटिव को दूर करने के बाद बार बार वो बोल रहे हैं. सो ये ग्रुप के लोग सब लोग फोकस कीजिए उस चीज़ के लिए, एंड डेफिनेटली थिंग्स विल टर्न बेटर फॉर यू, एंड अ हेल्दी वेल बैलेंस्ड कनेक्शन विल कम इन योर वे इन योर लाइफ. बहुत बैलेंसिंग टाइम रहेगा ये हर चीज़ का, इमोशंस का, मैंने बोला जैसे स्टार्टिंग में, हर चीज़ का बैलेंस का टाइम रहेगा. सो फोकस ऑन दैट बैलेंस गाइज, एंड बी काम एंड क्वाइट इन दिस टाइम. अपने पेशेंस, जो स्टार्टिंग में होता है, अपने पेशेंस पे वर्क कीजिए. अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, मुझे पता नहीं क्यों एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है लास्ट ग्रुप के लिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं या आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, तो अपने पेशेंस की तरफ आप वर्क कीजिए. जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बिगनिंग में जो इस टाइम पे जो न्यू मून इन टॉरस कार्ड के टाइम पे जो बोला था वो आप सुन सकते हैं, आपको समझ आएगा मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ. सो दिस वॉज इट. होपफुली यू एन्जॉयड इट, एंड यू विल प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, सो दैट it will motivate me to bring more and more videos for you guys. And definitely this was a beautiful reading, and also I have मैं Instagram पे live आने की कोशिश भी कर रही हूँ. मेरा live last time का बहुत अच्छा गया था, तो if you want you can come on my Instagram page, follow me there with the same name, tarot with शिवा भावना, and आप वहाँ पर आके फ्री जो लाइव का कार्ड पुल्स या कुछ जो भी एक्टिविटीज़ मैं करती हूँ, डेली गाइडेंस डालती हूँ, वो सब आप डे टू डे लाइफ में आपको इट इज़ ऑल फ्री, एंड वहाँ पर आप डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करे. इसी पर्पज़ से मैं इस चीज़ को आगे प्रमोट करती हूँ. सो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनको ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में. प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी गुड टिल नेक्स्ट टाइम. ओम नमः शिवाय.